यहाँ सारी कौमें एक हो जाओ। अगर तुमने जुल्म से हटना है, सियासत के जुल्म से हटना है, मैं कहता हूँ आज ही वो बलकार रहे हैं, कल को अगर इख्तिदार में आएंगे तो तुम तो 60 साल पीछे चला जाओ। तो वोटर्स के पास पावर है वोट देने की। देखो वोटर कैन बी डिसाइड पैदा हो। मैं अभी गुलाबगढ़ में गया था और पीछे में इस देवल में घूमा, तो अभी 2-4 दिन पहले तो लोग कहते हैं कि बुजुर्गों से अगर मोदी हिंदुस्तान ना बदल सके तो वो गुलाबगढ़ ना क्यों नहीं बदल सकते, इस बार हमने मोदी ने वोट देना है। तो इसका मतलब है कि सत्ता में सरकार आएगी। ऐसे बेफजूल किसी को वोट दोगे, अपना वोट क्यों जाया करो। एक दूसरा नंबर देखो, यहाँ बीजेपी और एनसी का मुकाबला इस टाइम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ग्राउंड की हर एजेंसी कह रही है कि मुकाबला ही नहीं कर। एक चौधरी को इधर लाड बदर वाली साइड का था, बुजुर्ग था, लाल दाढ़ी थी, तो मैंने जब लाठी बजते देखी उसने चीखा कि मीना के बहुत जोर नाल मार गयो खे, तो मैं लड़के को लेट हो गया, उसकी डेथ हो गई। क्या पता वो 1 घंटा पहले रियासी पहुंच जाता। राइट, वो तो शॉर्टकट हो जाएगा। आजकल तो लाइफ बहुत फास्ट है। हमें तो लीडरशिप की कमजोरी रही है, चाहे वो मलक साहब की वजह से रही। अरे तुम अपना घर नहीं बना पाए, दफ्तरों को क्या चांटना है। उधर के लोगों ने बोला हमें बेटा हम दफ्तरों को चांटते हैं। मुझे उन्होंने खुद बोला कि हम तुझे मुबारक देते हैं कि पहला शख्स है जिसने एजाज खान के खिलाफ और इन लीडरों के खिलाफ आवाज उठाई है। इधर कोई दम नहीं रखता था कि हम डोगरे हैं, हमें अपने ट्रेडिशन को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। पूरा ये पहाड़ी इलाका है, हम सब अपने आप को पहाड़ी, हम इतने पहाड़ी ही बोलते हैं लोग। मैं अकेला हूँ जो पहाड़ी बोलता हूँ। जोरी में मैंने जोर से पढ़ा है। यहाँ डोगरी भी बोलते हैं, यहाँ गोजरी भी बोलते हैं, यहाँ को कश्मीरी भी। मैं सच बयान कर रहा हूँ, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। रात को वो बोलते हैं आरएसएस का, सुबह बोलते हैं एनसी का है। तो मसला ये चीज है कि मुझे पता, मैंने मंशूर जहां तक पढ़ा मैंने ये, लेकिन एजाज साहब का अभी तक मंशूर नहीं। एजाज साहब अभी शायद 25 तारीख के बाद ये जो है बाकी पार्टी जो है मंशूर निकालेंगे जब इलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति राजपूत और एआरजे मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है अयान मलिक जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक्स सरपंच भी हैं। और आज हम आपको लेके आए हैं तुली गांव में, महौर तहसील चसाना, तहसील चसाना के तुली गांव में। तो इनसे जानकारी लेते हैं पूरी चसाना जो भी ये तहसील है इसके बारे में, यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी अभी तक की, और कितना डेवलपमेंट अभी तक हुआ, और क्या अभी इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है तो इस समय कैसा यहाँ पे माहौल है, पूरा बताएं। मैं सबसे पहले क्रांति जी आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको चसाना की डेवलपमेंट के बारे में नहीं, पूरे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ग्राउंड की सतह पे काम कितना ज्यादा हुआ है। आप पीछे के 1977 से लेकर 2014 तक अगर देखोगे तो बीच के 18 साल जो हैं उसमें जो डेवलपमेंट में थोड़ा सा ये चेंज है, जो ये रोडें लोगों के घरों में पहुंची। अगर आप लेके चलो पीछे पीढ़ी का जो पीढ़ियां पीछे चलती रही, जिनका खानदानी राज रहा, उस 50 साल के सिनेरियो में मैं नहीं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट नहीं हुई। ये एजाज साहब के बेटे भी कहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। इसका मतलब है कि पोता जो है और भतीजा जो है वो चाचे की डेवलपमेंट, चाचे की सियासत से सहमत नहीं है। 50 साल की दादे की सियासत से सहमत नहीं है, तो अगर उनका पोता या भतीजा सहमत नहीं है सियासत से, तो मुझे ये चीज बताओ तो इसका मतलब है जनता कहाँ सेटिस्फाई होगी। वो तो देखने से लगता ही है कि यहाँ पे कितना रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है, रोड की हालत बहुत खस्ता है। स्कूल्स जो है बहुत ही, अगर कंपेयर किया जाए बाकी जगहों से तो बहुत, कहीं पे तो बच्चे छत भी नहीं है बैठने के लिए। मैं वो शख्स हूँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था। मेरा सपना था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। मेरे जितने साथी सारे आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं। मैंने क्रिकेट को छोड़ा, मैंने यहाँ पर देखा कि हमारी सत्यानाशी हो गई है, हमारा मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। नौजवान जो है वो गलत रास्ते पे भटक गए हैं। पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो आलू और बैंगन बेच रहे हैं और सब्जियां चाय बेच रहे हैं। इस टाइम 8 साल लगते हैं पीएचडी की सबमिशन को। बिल्कुल पता रहना चाहिए इन लोगों को, इन लीडरों को इस टाइम पर। इस टाइम नौजवानों का टाइम है। नौजवान वो है, यूथ वो है जिसने बांग्लादेश के हसीन सीना को वहां से बेघर कर दिया, और उस युवा में इतनी पावर थी। तो यहाँ का युवा क्यों नहीं कर सकता। हिंदुस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं ये चीज कहता हूं कि इस एरिया में आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो है वो गुजर बकरवाल लोग रहते हैं। मुझे एक चीज बताए, 1977 से लेकर इस 2014 तक ये लोग जो है सत्ता में रहे। मुझे एक ही चीज बताएं यहाँ के लीडर, क्या इन गुजर बकरवालों के लिए कोई गुजर बकरवाल हॉस्टल नहीं था?
क्या इनके लिए गुजर बकरवाल कोई स्कूल नहीं था? क्या यहाँ के बच्चा जो है वो स्मार्ट स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था? बिल्कुल। क्या यहाँ का बच्चा जो है डिग्री कॉलेज को डिजर्व नहीं करता था? क्या ये सब डिवीजन मोहर के अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक जो चसाना, जिसकी 2 लाख अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है, 26 पंचायतें, 52,000 वोटर है, 96 टोटल वोट है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 52,000 वोट जो है वो सिर्फ ब्लॉक चसाना के अंदर। क्या ब्लॉक चसाना डिजर्व नहीं करता था एसडीपीओ के लिए? क्या ब्लॉक चसाना जो सैंक्शनड एसडीएम मोहर में था, अपने सॉरी सुंगड़ी में था, तो उस टाइम रेवेन्यू मिनिस्टर आजाद साहब थे, क्यों नहीं बैठने दिया? रेवेन्यू मिनी सेक्रेटरी जो था मोहर में था, तो मिनी सेक्रेटरी जब ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मिनी सेक्रेटरी मोहर में क्यों नहीं खुलने दिया? इन्होंने उसको रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? तो फिर मुंसिफ अगर चसाना का था तो वो दरमाड़ी में खुलता। दरमाड़ी और तुरू के लोग भी मेरे, मैं उनका बच्चा हूँ, मेरे से वो नाराज ना हो, लेकिन मैं अपने हक की बात करता हूँ। 2 महीने पहले हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं इस पे कि ये अरनास में खुल रहा है। हमने सोचा चलो अरनास को खुलेगा या दरमाड़ी लेगा, लेकिन चसाना ब्लॉक के साथ भी इनजस्टिस ना हो। सच तो सच है ना। अगर मैं सच बयान कर रहा हूँ, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। रात को बोलते हैं आरएसएस का, सुबह बोलते हैं एनसी का। दैट इज डज नॉट मैटर। अभी यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज हैं जो देखो इस टाइम पर लड़ रही है? बीजेपी लड़ रही है, इंडिपेंडेंट आजाज खान लड़ रहा है, उसके बाद इंजीनियर खुर्शीद लड़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद बीजेपी से आपको पता अकरम चौधरी साहब लड़ रहे। मैं इस टाइम भी जब लहर लेके कुछ लोग आए थे तो मैं सुनता था कि 16,000 की लहर है हमारी, हमने प्लस पुल के इधर हमने 16,000 की लहर। आज जाओ उस बंदे से ये पूछो कि तेरी लहर क्या है, आज वो 4थे नंबर पे चल रहा है। जो लहर बिल्कुल ये चीज कहता हूँ, वो खुद अच्छे हैं लेकिन उनमें एक ही चीज है, आरोगेंट है। आरोगेंट लीडर जो है इस ग्राउंड की सतह पे गरीब को कभी पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। गरीब आरोगेंट लीडर वहां चलता जहाँ एजुकेटेड लोग या हमारे पास लिटरेसी बड़ी ज्यादा। पहले तो वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए रहे, अब वो अचानक से गुलाबगढ़ वाली तरफ उनका रुख। आप उधर भी लेके चलता हूँ मैं। कल की डेट में मैं आपको 20 तारीख को पोस्ट डालूंगा। मैंने एक कंटेंट बनाया, लंचा में जाओ आप, ये कहते हैं हमने डेवलपमेंट करवाई है, मानते हैं यार घर का मैं हूँ, मैं भी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा पूरी पंचायत के लोगों को। लांचा में तो लोग वो उस रोड से जाने में भी अभी भी डरते हैं। सुनो ना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। लंचा का ये सिस्टम है कि 80% जो लोग हैं वो सारे कच्चे छत वाले, कच्चे कोठे वाले, कच्चे ढारे हैं उनके। अरे तुम अपना घर नहीं बना पाए, दफ्तरों को क्या चांटना है? उधर के लोगों ने बोला हमें बेटा हम दफ्तरों को चांटते हैं। मुझे उन्होंने खुद बोला कि हम तुझे मुबारक देते हैं कि पहला शख्स है जिसने एजाज खान के खिलाफ और इन लीडरों के खिलाफ आवाज उठाई है। इधर कोई दम नहीं रखता था कि मीडिया के आगे या प्लेटफॉर्म के ऊपर बोले कोई इनकी। अयान जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम लगातार यहाँ पे दौरे पे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 80% लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते, पीछे से बात करते हैं, कैमरे के सामने नहीं करते, डरते हैं। ऐसा डर क्यों है यहाँ पे? They have been dominated by the political leaders। आप खुल के बोल रहे हैं, सब नहीं बोलते। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं इस टाइम लॉ भी कर रहा हूँ, मैंने पीजी भी किया हुआ। यहाँ पे बहुत लिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग बड़े गोटा आपको 99% जो है वो आपको एजुकेटेड मिलेंगे और मुलाजिम सारे मिलेंगे। अच्छा, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कोई डर है उनके जो लगातार। खौफ तो होगा, अगर ये खौफ में रहेंगे तो बाहर कैसे? तो ये लीडर्स डराते हैं। दे शुड कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। उनको बाहर आना चाहिए, ये टाइम है, उनका वक्त है, नौजवानों का टाइम है। नौजवान अगर आवाज को वॉइसलेस पीपल्स की वॉइस राइज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एक बात बताता हूँ मैं आपको। तो मैं जम्मू से आ रहा था, चसाना बैंक के बाहर में खड़ा हूँ तो लाठी बज गई। लाठी मारी किसको? एक चौधरी को, इधर लाड बदर वाली साइड का था, बुजुर्ग था, लाल दाढ़ी थी। तो मैंने जब लाठी बजते देखी, उसने चीखा कि मीना के बहुत जोर नाल मार गयो खे। तो मैं बाहर खड़ा था तो मैं अंदर गया, मैंने गेट खोला बैंक का, मैंने गुजर छोड़ दिया अंदर। मैंने बैंक तो मारा, जितना स्टाफ था सब वॉशरूम में छुप गया। मारा क्यों? मारा इसलिए कि हमारे लोगों को मार पड़ती। जब लीडरों को पूछा जाता था चसाना में लोगों को मार गया, पढ़ने तो ये इसी लायक। मैं वो शख्स हूं जिसने उस रश को खत्म किया। मैंने डिमोशन करके यहाँ के बैंक मैनेजर को क्लार्क बनाया। इस टाइम पर वो जम्मू जोनल हेड में लगा हुआ है, एज ए क्लार्क काम कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने उसको ये असलियत दिखाई कि इन गरीबों के पीछे भी कोई खड़ा है। आज आपको कहीं रिश्वत नहीं मिलेगी इस एरिया में। इन 5 सालों में मैंने इनको सफाई, जितने कॉन्ट्रेक्चुअल जेई से थे सारे टेक्निकल अफसर जो है छोड़ के भाग गए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, जो कमीशन बेस पे इन गरीबों की जेब को फाड़ते थे। इन गरीबों पे मुझे आज भी लगता है कि कोई गरीब आजाद नहीं। सियासत की लाठी चल रही है गरीबों के ऊपर। कौन सा गरीब आजाद है? आप देखो, आपने पिछले दिनों में एक वीडियो देखा, मुझे बुधन से थ्रेट आई थी, आप एक जलसा भी करवा के देखो।
अभी 18 तारीख को मैं जलसा करवाने जा रहा हूँ और हिस्ट्रिक जलसा करवाऊंगा वहां पे। हिस्ट्रिक उनके अंदर घर में बैठ, जिन्होंने थ्रेट दी, मैं उनके घर में चाय पी के मतलब आऊंगा। आज हमें आजाद हुए इतना वक्त हो गया और आज भी सियासी लीडर इस तरह की गुलामी लोगों को दे रहे हैं। वो सीधा मैसेज है मेरी जनता को, मेरे लोगों को, गैरतमंद बन, यहाँ सारी कौमें एक हो जाओ। अगर तुमने जुल्म से हटना है, सियासत के जुल्म से हटना है, मैं कहता हूँ आज ही वो बलकार रहे हैं, कल को अगर इख्तिदार में आएंगे तो तुम तो 70-60 साल पीछे चला आज जाओ। तो वोटर्स के पास पावर है वोट पावर है। देने की। देखो फंडामेंटल राइट्स है, आई कांट वायलेट द राइट टू प्राइवेसी, आई हैव नो राइट्स कि मैं किसी की राइट टू प्राइवेसी में इंटरफेयर करूं। अगर पढ़े लिखे हम ये चीज करेंगे, हम किसी को, अगर मुझे कोई गाली देता मैं उसको गाली का जवाब तो मुझ में उसमें क्या फर्क रहा। मसला ये चीज है, मैं सब अपने नौजवानों से पूछता हूँ, जाओ नौजवानों को पूछो कितने बेरोजगार हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब यहाँ पर सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तो नेशनल कांग्रेस। मुझे आप बताओ यहाँ पे जो हमारे लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनके क्या मुद्दे रहते हैं लोगों से वोट मांगने के? क्या बोलते हैं कि किस नाम पे वोट दो, किस चीज के लिए वोट दो? गुजर बोलेगा हूँ गुजर ना गुजर ना वोट दियो। अच्छा। मेरी बोलेगा बुचुस कोशिश में दीजिए कोशिश वोट। बकरवाल बोलेगा हूँ बकरवाला में ना बकरवाल नहीं वोट दिए। जब हिंदू भाई होगा वो कहेगा बीजेपी को ही वोट देना। जिस दिन इलाका प्रस्ती होगी ना, डेवलप होगा एरिया, जिस दिन, जब तक कौम प्रस्ती रहेगी तब तक कास्टिज्म पे वोट बनेगा, डेवलपमेंट नहीं तो होगा। अब जो हमारा नौजवान काफी पढ़ा लिखा है, जैसे कि आप बता रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, एमएससी सब है यहाँ पे, अच्छे लॉ ग्रेजुएट्स, तो वो समझ रहे हैं कि अब दौर बदल चुका है, वो कास्टिज्म, वो रिलीजन पे वोट देने के सिवाय हम डेवलपमेंट पे वोट दें। क्या लगता है आपकी यहाँ का जो यूथ है वो? मैं आपको मैंने एक क्रिटिसिज्म किया था। आजाद साहब की रैली में एक बंदा आया था, तो उसको मीडिया वाला पूछ रहा है इस्लामिक स्कॉलर है, तो उसने कल रात को मुझे फोन किया, जी आपको पता इस्लामिक स्कॉलर क्या होता है? मैंने उसको बोला मुझे नहीं पता, शायद आप मुझे बताओ आपकी सबमिशन किस ईयर में हुई थी? पीएचडी स्कॉलर अगर आप इस्लामिक स्कॉलर हो, आपका क्या जरूरत है सियासत में? आपको तो इस्लाम का जरूरत है, आपको अपना दीन फैलाना है, आपको अपने दीन। इस्लाम तो ये चीज कहता है कि आप सियासत में आइए ना, सियासत सबसे डर्टी गेम है, ये चीज है। तो अगर आप इस्लामिक स्कॉलर हो तो आपका क्या जरूरत है? आप तो भाषण दे रहे हो वहाँ सियासतदान के एक फेवर में, सियासतदान जो 50 साल से बिल्कुल डोमिनेट करके रखा है जनता को। तो कौन कोई जनता मुझे बताए यहाँ के वही इस्लामिक। जब मैंने उससे पूछा कि आप अपनी डिग्री बताएं मुझे, और विकीपीडिया वो मुझे सेंड कर रहे थे किसी का इस्लामिक स्कॉलर का, मैंने बोला विकीपीडिया डज नॉट मैटर फॉर दैट, ये एविडेंस नहीं, आप मुझे अपनी डिग्री बताओ सबमिशन की, आपकी सबमिशन का। जब मैंने सबमिशन का नाम दिया उसने फोन काट दिया। मैं यही चीज कहता हूँ आपको, स्कॉलर्स का यहाँ लोगों को नहीं पता है, और कुछ लोग जो है वो अंधभक्त बन चुके हैं, लीडू के एडिक्ट हो गए हैं। जितनी मर्जी लाठी बजेगी हमने वोट उतना ही देना, जिस सटनो है वोट हमने उतना ही देना, चाहे उनकी नस्ल तक जितना भी चलता है उन नस्लाना वोट देना। ये हमारे लोगों का स्लोगन से यहाँ। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, मैं वो शख्स हूँ, टूलिप बनना जो रोड जा रही है मैं बनवा रहा हूँ। मैं डीसी साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार, जिन्होंने मुझे 13 करोड़ मेरे कहने पे दिया। 3 रोडों पर मैं काम करवा रहा हूँ इस टाइम। चाई भगोली रोड पर मैं काम करवा रहा हूँ, ममन कोट कोंडरदान की रोड पर मैं काम, आज ब्लैक टॉप चल रहा है वहां पर, इन रोडों पे कंटिन्यू काम चल रहा है। मैं पूछता हूँ तुम्हारे लीडरों ने क्या किया? तुम 3 दिन 4 दिन प्रोटेस्ट करते ये स्विच ऑफ करते कि 108 एम्बुलेंस मैंने लड़के लाई यहाँ पर। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 14 लोग सस्पेंड करवाया, I-24 इंटू हॉस्पिटल को करवाया। आज सप्लाई जो है गवर्नमेंट सप्लाई, मेरी प्राइवेट दुकानें बंद, किसको बेनिफिट मिला? गरीब को मिल रहा है। आज राशन कार्ड के लिए गरीब तड़पता था, आज उसको बीपीएल राशन मिल रहा है, जो AAY में भी नहीं था। AAY के कैटेगरी के जो है वो काट कर उन्होंने आवास योजना जो सेंटर सरकार की रही, उसके तहत जो लोगों को घर मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना पैसा इस बार दिया है इन पिछले 5 सालों में कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने J&K यूटी को सबसे ज्यादा फंड्स दिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे रोड फैसिलिटीज हो, तो फंड्स तो दिए लेकिन भरपूर तरीके से यूटिलाइज नहीं। तो वो तो ग्राउंड लेवल की जो सत्ता है, जो हमारी ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, हाँ, वो 6% कमीशन के पीछे बिक गए। काफी लोगों को पिंच होगी मेरी ये बात। मुझे कोई लोग कहते हैं तुमने गाड़ियां रखी है, थार रखी है, डंपर रखे हैं। मैंने उनको बोला इतने सालों बाद पहली बार हमारे 2000 के बाद इलेक्शंस यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के जो हमारी डेमोक्रेसी है, 3rd टायर पंचायती राज के इलेक्शंस पहली बार हुए, तो इतना सरकार कर रही है, तो ग्राउंड लेवल पे सुधार आ रहा है क्या? सुधार की मैं यही बात कह रहा हूँ, जो कमीशन ने मार दे दी। कमीशन ले रहे हैं आज भी, यहाँ आज भी ले रहे हैं कमीशन। क्या बात करते हो आप? कोई भी चाहे जैम से जो 10 रुपए की चीज हो, वो जैम में 25 रुपए की बिकेगी। मार किसको लग रही है? गवर्नमेंट का। मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ, जहां मुझे 1.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना था ना, अगर वो लाख रुपए में काम हुआ, मैंने लाख रुपए का एस्टीमेट बिल बनवाया।
50,000 बचाया दूसरी जगह यूटिलाइज किया, ऐसे किसी ने नहीं किया। आप, मैं वो शख्स हूँ, मुझे बड़ा डोमिनेट किया जाता है कि आपके पास गाड़ियां हैं, आपने डंपर्स रखे, आपने फैक्ट्रियां खोली हैं। अरे मेरे पे 2.5 करोड़ रुपया लोन है, 2.5 करोड़ रुपया लोन है मेरे पास, और मेरा टर्नओवर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता क्या है। और अगर मैंने कहीं पंचायत में घोटाला करके अगर मैंने गाड़ियां खरीदी होती तो मैं कैमरे के आगे बोलता। मैं इन 5 सालों में इन लीडरों को डोमिनेट करता। इन लीडरों को मैं एक लीडर एजाज खान साहब, मैं कहता हूँ कि इसका मतलब है कि मैं प्राउड फील करता हूँ, एजाज साहब अपने स्टेज पर बैठकर मेरी चीज का, हाँ, एजाज खान साहब के लिए बोल रहे हैं। दूसरे हमारे जो 3 कंटेस्टेंट कैंडिडेट हैं यहाँ पे मेन, दूसरे जो एनसी की तरफ से कौन है आप बताएंगे? इंजीनियर साहब हैं, वो नहीं है, वो नहीं है, देखो नहीं है पॉलिटिक्स। तो उनके पीछे बैकबोन देखो, मैं आपको कहूँ कि आपको कि कोई प्रॉक्सी अगर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो कोई लोग कहते हैं मलक साहब की जगह, मलक साहब मेरी तरह आम बंदा जो है, जैसे आप वोटर हो मैं भी वोटर, अब वो तो आम वोटर है ना, आपको भी पता है, आप जानते हो कि आम वोटर अगर है तो वो कैसे उसको, मैं अगर जीता, कुछ लोगों ने उस टाइम बोला कि यार ये छोटा बच्चा है 23 साल का, ये सरपंच बन गया, इसको भाई चलाएगा। नहीं, मैंने अपने आप को खुद चलाया, मेरा भाई मुझे क्या चला। जैसे कि वो एनसी पार्टी से, एक पार्टी का बहुत प्रभाव रहता है। देखो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो पार्टी के जोनल हेड है। मैनिफेस्टो क्या है अभी, एनसी का मैनिफेस्टो क्या चल रहा है? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं होगी कि वो आपने सुना होगा, मैंने एजेंडा की बात की थी कि अगर लीडर को इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका एजेंडा क्या है। एजाज साहब का अभी तक मंशूर नहीं आया, इनका मंशूर आ गया, इनके मंशूर में देखो। मैं कहता हूँ मैं जो बात करूंगा ना वो सामने करूंगा। मैंने माइग्रेंट्स की बात करवाई उन्होंने मंशूर में वो भी मेंशन किया है। मैंने वीडियो के थ्रू बोला कि यहाँ गुजर बकरवाल लोगों को हाई सेकेंडरी होनी चाहिए तूली बनना में, वो भी उन्होंने अपने मंशूर में डाला। मैंने बोला एडीडीसी रियासी वाला जो है वो मोहर में बैठना चाहिए, एक मोहर के लिए अलग, वो भी हो गया। एसडीपीओ के लिए चसाना के लिए, एसडीएम चसाना के लिए, उसके बाद ट्रेजरी चसाना के लिए, तूली बन्ना के लिए गुजर बकरवाल हॉस्टल, तूनी बन्ना के लिए जो है गुजर बकरवालों के लिए स्मार्ट स्कूल। आप मुझे बताइए माइग्रेट्स को स्पेशल कोटा, माइग्रेट्स के जो क्वार्टर्स हैं उनको वापस लाया जाएगा, उनके लिए क्वार्टर्स। डिस्ट्रिक्ट की भी एक बहुत डिमांड आ रही है, वो उन्होंने रखा अपने मैनिफेस्टो में, गुलाबगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये नहीं मुझे पता, मैंने मंशूर जहां तक पढ़ा मैंने ये, लेकिन एजाज साहब का अभी तक मंशूर नहीं। एजाज साहब अभी शायद 25 तारीख के बाद ये जो है बाकी पार्टी जो है मंशूर निकालेंगे जब इलेक्शन हो जाएगा, इनका कोई एजेंडा नहीं है, लड़ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक लड़की को सांप ने काटा और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो मतलब ये सांप के काटने से डेथ हो गई, मतलब मैं थोड़ा हटके पॉलिटिक्स से हटके बात कर रही हूँ, तो क्या जसाना में हॉस्पिटल नहीं था जो, वो कैसे हुई डेथ? मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अब हॉस्पिटल की बात कर, अभी 10 तारीख की बात है, मेरे दोस्त हैं वो अपनी दादी जी को लेकर 80 साल की थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस सुनने को मिलते हैं, सामने काट दिया और डेथ हो गई। क्या नियर बाय डिस्पेंसरी, इतना छोटा सा इलाज होता है पीएचसी है यहाँ पर, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। कंप्लेंट जाती है, सीएमओ निकालता है एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर उसको जब एक्सप्लेनेशन डॉक्टर देता है, एप्लीकेशन थाने में कहता है जी मुझे थ्रेट मिली, हम वहां गए, हमने भी एप्लीकेशन दी, वो कहता आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मसला अलग से अपने आप को डिफेंड करने के, वो देता जी मुझे थ्रेट मिली मारने की, बिना एविडेंस की। आप मुझे ये बताओ, एक तो जुर्म भी करो, दूसरा ऊपर से आप एप्लीकेशन भी लगाओ, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये यहाँ पर मैं आपको क्लियर कह दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब तक नेता नहीं होगा, कौम का सरबराह अच्छा नहीं होगा, तब तक मैडम जी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला ग्राउंड की सतह पर। जब तक कोई बोलने वाला नहीं होगा, जब तक इनकी लगाम खींचेगा नहीं इन लोगों को, तब तक कुछ नहीं है। यहाँ क्या करते हैं हमारे लीडर, वो जी वो अफसर है जी, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, अफसर है जी ये कल जी वोट टूट जाएंगे, वो नहीं चीज देखनी है। मुलाजिम एक नाराज होता है, 1000 लोग आपके खुश होंगे, इस चीज को देखो। नहीं मैं आपको पूछ रही हूँ कि चसाना में डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी कुछ इलाज नहीं कोई, मैं कहता हूँ कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सारी पोस्टें खाली पड़ी है। तो लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? लोग कहाँ उठाएंगे, लोगों का मुंह बंद है, कौन बोलेगा? गुर्दा चाहिए ना उसके लिए, कौन बोलेगा? दुकानें चल रही हैं लोगों की। ऐसा माना जाता है कि 80% जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, पर फिर भी डर से लोगों की डेथ हो जाती है। तो एक नौजवान लड़की की 2-3 दिन पहले डेथ हो गई, वो केस अच्छे से हैंडल हो सकता था अगर हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी। देखो वो मेरे दोस्त की वाइफ थी, अचानक से हो गया, टाइम नहीं मिला उसको। डर से हार्ट अटैक्स हो जाते हैं लोगों को, हो गया, जहाँ तक नहीं लगते यहाँ पे। अयान सर कुछ टाइम पहले आपने ये मुद्दा उठाया था जो मुसरा रोड है, एक्चुअली 1 साल पहले मैंने भी कवर किया था उसको, क्योंकि वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है जब सावन का मौसम होता है और किसी ना किसी की डेथ, 2-3 वहाँ पे डिजास्टर डेथ हो जाता है।
तो वो रोड अभी तक बना नहीं है, आपने भी मुद्दा उठाया, उस पर क्यों काम नहीं हो रहा, क्या वजह है? साथ में ही हमारे मलिक सर का पास में ही वो उसी एरिया में रहते हैं, फिर भी वो इस पे काम नहीं कर पाए, क्या रीजन है इसके पीछे? मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। हम्म। उस मसले को मैंने अकेले ने टेकअप किया है और मेरे साथ डीसी साहब हैं। 3,74,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट है वो, 4.5 किलोमीटर लेंथ है उसमें, और आफ्टर इलेक्शन जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा। और आपसे वादा है और यहाँ की जनता से भी वादा है, कुछ लीडरों ने उसको मैनिफेस्टो में भी रखा होगा, चलो अच्छी बात है, और पैसा आ जाए तो बेनिफिट हो जाए। मलिक सर से बात की थी, उन्होंने हमसे वादा किया था ऑन कैमरा ही कि हफ्ते के अंदर यहाँ ब्रिज बन जाएगा, फुट ब्रिज ही बन जाएगा, उसके बाद डीपीआर भी बन चुकी है, काम लग जाएगा, पर आज 1.5 साल हो गया उस पर काम नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी है, लीडर्स का बस नहीं है। हाँ, हम जैसे बोलते हैं हम खींच के काम लाते हैं, हमारे लाइसेंस कैसे हैं अफसरों के साथ वो हमें पता है। मैं जैसे कि 10 सालों से ही यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, यूटी बनी है, तो उससे पहले भी तो हमारे एमएलएज रहे, मिनिस्टर्स रहे, तो वो तो कब का मुद्दा है वहाँ ब्रिज बनने का, और उससे बेनिफिट भी 25 से 30 हजार लोगों को अगर वो रोड कनेक्टिविटी हो जाती है, वो तो सीधे सुंगड़ी चसाना पे रोड मिलेगा, तो वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? देखो आप मुसरा गुजोड़ की बात, तो चलो इलेक्शन फिर से आगे तो लोगों बुदौरा गुजोड़ की स्पैन की बात कर रही हो, 21 किलोमीटर का वाया बग्गा से वो स्पैन बड़ा लंबा पड़ता है। क्या पता अगर वो मुसरा बग्गा की रोड नीचे से अगर होती तो वो 1.5 घंटा जो एक को लेट हो गया उसकी डेथ हो गई, क्या पता वो 1 घंटा पहले रियासी पहुंच जाता। राइट, वो तो शॉर्टकट हो जाएगा, आजकल तो लाइफ बहुत फास्ट है। हमें तो लीडरशिप की कमजोरी रही है, चाहे वो मलक साहब की वजह से रही, चाहे वो 2014 से लेकर 16 में 17-18 में शायद डिजाल हुई असेंबली, 18 में 4 साल तो मुमताज खान साहब भी रहे। मुमताज खान साहब भी उसी को उठा देते कि कहते चलो यार मुसरा का बना देते हैं। 70 लाख रुपए का काम हुआ है उस पर, रोड जो है बिल्कुल ऑन प्रोसेस पे है। फंड्स नहीं है, मेरी हुई थी बात, फंड्स नहीं है, डीसी साहब ने भी बोला कि फंड्स हमारे। अयान जी आपसे बातें करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि आप यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, बहुत से मुद्दे हैं यहाँ को लेके, और ऐसा लग भी रहा है कि हमारा जो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लगातार तरक्की की ओर इंशाल्लाह एक दिन कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि नौजवानों की हुकूमत होगी। आप जैसे लोग 2029 वाली साइड आप उसके बाद आपको नौजवान, और वैसे भी अभी बहुत नारे लग रहे हैं कि आने वाला टाइम नौजवानों का है, और राजनीति में नौजवान बढ़ चढ़ कर अपना, मैंने अपनी जनता से वादा किया है कि जिस दिन मैं इक़्तिदार में आऊंगा मैं गुलाबगढ़ के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूट दूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद करेंगी, और इतिहास लिखा जाएगा कि कोई आया था यहाँ पर, वो इससे फाउंडेशन लगा के गया कि जो सब लोग आना जाना भी यहीं से करेंगे और गाना बजाना भी यहीं से करेंगे, और यहाँ का जो ट्रेडिशन, पहाड़ी जो ट्रेडिशन है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। यहाँ के जो नेचुरल टैलेंट है जैसे मैं है और डोगरीज हैं, हमारे पीछे जाओ आप डांडा कोट वाली साइड डोगरीज बहुत आता है, तो डोगरीज की जो हम डोगरे हैं, हमें अपने ट्रेडिशन को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। पूरा ये पहाड़ी इलाका है, हम सब अपने आप को पहाड़ी, हम इसे पहाड़ी ही बोलते हैं लोग, मैं अकेला हूँ जो पहाड़ी बोलता हूँ। मैंने जोर से पढ़ा है, यहाँ डोगरी भी बोलते हैं, यहाँ गोजरी भी बोलते हैं, यहाँ आपको कश्मीरी भी मिलेगी, यहाँ आपको पश्तू भी मिलेगी, आपको सारी भाषा मिलेगी। जी एक मैसेज दे दीजिए, जैसे कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारा वोटर गुमराह हो फिर से जैसे आज तक रहा, एक मैसेज दे दीजिए हमारी जनता को, ताकि सही पर्सन को वोट करके वोट फॉर डेवलपमेंट हो। एक मैसेज मैं कह रहा हूँ कि वोट वहां दीजिए जहां आपको लग रहा है कि सत्ता में सरकार आएगी, ऐसे बेफजूल किसी को वोट दोगे, अपना वोट क्यों जाया करो। एक दूसरा नंबर देखो, यहाँ बीजेपी और एनसी का मुकाबला इस टाइम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ग्राउंड की हर एजेंसी कह रही है कि मुकाबला, तो मैं ये चीज कह रहा हूँ कि मुबारक है बीजेपी वालों को कि ये हिस्ट्री कायम कर रहे हैं भाई, यहाँ पर जो इतना वोट बटोर रहे हैं, पता नहीं क्या कितना प्यार पैदा हो। मैं अभी गुलाबगढ़ में गया था और पीछे में इस देवल में घूमा, तो अभी 2-4 दिन पहले तो लोग कहते हैं कि बुजुर्गों से अगर मोदी हिंदुस्तान ना बदल सके तो वो गुलाबगढ़ ना क्यों नहीं बदल सकते, इस बार हमने मोदी ने वोट देना है। तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर जो है मोदी के लिए प्यार है, क्योंकि देखो मजाक नहीं है, 3 बार वो उनको कंसेक्यूटिव बने हैं। जब अटल जी आए थे ना, तो उसके बाद जो है बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। अटल जी का सपना था हर घर हर गांव में रोड होना, और आज देखो कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं, काम लगातार है। लेकिन आप जब तुली में पहली बार आए आप, हाँ, आप मेरी पंचायत से होके जाओगे जहाँ पर, हाँ, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तरक्की हो रही है, बहुत खुशी होती है आपको। आप ये चीज कहना, देखो हम कहेंगे कि किसी लीडर को मलक साहब को घर से भी बगावत होगी,
खुर्शीद साहब को भी घर से बगावत होगी, एजाज साहब को भी, मेरी भी होगी, हर लीडर की घर से बगावत होती है, क्योंकि कोई सेटिस्फाइड घर की बगावत करेंगे, बाहर की कभी नहीं करते हैं। तो यही चीज है कि घर की बगावत उन गुरुओं की थी, उन बड़े बड़े महापुरुषों की थी, तो हम क्या चीज है, हम तो उनकी धूल भी नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं। इसलिए मैं सबको मैसेज देता हूँ, युवा को मैसेज देता हूँ, वोट वहां करना जहाँ पे सरकार बनने जा रही है, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।